चलो तो लास्ट हमने क्या लिखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ, याद कर लाए वो ने 5 5 6 6 प्रॉपर्टीज डालिए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम आज से पिछला होमवर्क भी देंगे, तुम लोग पिछला सब भूल चुके हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बताओ इसका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनीशन। तुम बताओ प्रांजल, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनीशन कैसे लिखेंगे? That is made subcell called a block element। ठीक है, लिखिए elements whose atoms ऐसे एलिमेंट जिनके एटम का, elements whose atoms have their last electron elements whose atoms have their last electron in n-2 f सबसेल। जरूरी नहीं आप सब सेल लिखें, आप सेल भी लिख सकते हैं, इवन ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। Elements whose atoms have their last electron in n-2 f subcell, that is anti-penultimate subcell called F block elements, देखिए आपको एक डेफिनेशन वैसे याद करना है और उसके बाद आपकी सभी डेफिनेशन अपने आप कवर हो जाती हैं। एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, एस ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी ऑर्बिटल कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ डी सबसेल को हमें बोलना है n-1 डी, या उसी को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट। एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल, लेकिन एफ कैसी होगी, n-2, उसको कहते हैं। तो एक ही डेफिनेशन है, बार बार आपको याद करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशन लिख ली। अब लिखिए इसके में फर्स्ट नंबर GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। GEC फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो अगर आउटर मोस्ट एस है तो डी होगी पेनल्टीमेट और एफ होगी एंटी पेनल्टीमेट, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब एफ में कहाँ से कहाँ 1 to 14, लेकिन हम आपको बता दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 0 to 14 में लिखा मिल सकता है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ समझने पड़ेंगे, कुछ रटने पड़ेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी सिखा दिए जाएंगे आपको। इसमें क्या रहेगा, या तो 0 या फिर 1, और एस हमेशा कैसी रहेगी, फुलफिल। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, एफ ब्लॉक
elements f block elements are classified in two series एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो सीरीज में क्लासीफाई गए हैं इन टू सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज जो है हमारी वो है 4f सीरीज, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4f में, तो इसको बोलते हैं 4f सीरीज। और 4f सीरीज ही हमारी क्या कहलाती है, लैंथेनाइड्स कहलाती है ना, लैंथेनाइड्स कहलाती है, लैंथेनाइड्स, ठीक है, लैंथेनाइड्स। और ये एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाए जाते हैं, तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट सीरीज होती है हमारी 4f सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है हमारी, या लेंथेनाइट्स कहलाती है, या लेंथेनॉइड्स भी ले सकते हो आप, लेंथेनाइट्स और लेंथेनॉइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, लेंथेनम से उठाए गए हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है, सीरियम से, और एंड कहाँ पे होती है, तब दी हो इधर तुम ये वो ल्यूटे और ल्यूटेटियम पे एंड होती है। ये है हमारी, आप चाहे तो पूरे 14 एलिमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उतना हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें लेंथेनाइड्स का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाएगा। देखिए लेंथेनाइड्स में F क्या है हमारा 4F, तो इसका GEC देख लेते हैं बच्चों लेंथेनाइड का। ये तो पूरे F ब्लॉक का देखा था हमने, अब F ब्लॉक में लेंथेनाइड्स का, तो इसका F क्या है 4F, तो बताओ D क्या होगा 5D, तो S क्या होगा 6S। जो S होगा उससे D 1 कम होगा, और F कितना कम होगा 2 कम, तो ये F कहाँ से कहाँ तक रहेगा 1 से 14, D 0 से 1 और NS 2। ये हो गया लेंथेनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 सीरीज में क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट है आपकी लेंथेनाइड्स, सेकंड देखिए इनकी एक्टिनाइड्स, इसी को बोलते हैं 5F सीरीज, या इन्हीं को बोलते हैं एक्टिनाइड्स बोलते हैं इनको। तो ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्टिनियम से इनको उठाया गया है, और एसी ठंडा, तो थोरियम से स्टार्ट होते हैं, नो लॉरेंशियम LR पे एंड होते हैं, तो थोरियम से लॉरेंशियम तक है ये, ठीक है। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले, तो F क्या है हमारा 5, तो S क्या, D क्या होगा 6, तो S क्या होगा 7 है ना, S में 2, D में 0 और 1, F में 1 to 14। ये हो गया इनका GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गए आपके लेंथेनाइड्स का क्लासिफिकेशन। ये सब बच्चों आपका बेस है, ये सब कुछ आपको 12th में पढ़ने मिलेगा। 12th का चैप्टर ही है अलग से D एंड F ब्लॉक, तो उसमें ये सब चीज़ें आप लिखेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन ये सब स्टार्टिंग जब होगी तो सब आपको यही मिलना है। अगर आप 11 और 12th की अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आप जब ग्रेजुएशन अगर साइंस स्ट्रीम से करने जाते हो, दैट मीन PCM या PCB से आप स्टार्ट करते हो, तो पक्का है पहला फर्स्ट ईयर 100% 11 और 12th का 80% सिलेबस होता है। बिल्कुल, जो 11th और 12th अच्छे से पढ़ के जाता है उसको फर्स्ट ईयर में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। इसका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपकी नई चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने क्या लिखी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा लिखा हमने क्लासीफाइड इन 2 सीरीज, 2 सीरीज में क्लासीफाइड किया गया है। थर्ड पॉइंट लिखिए, फॉर्म
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसे कि डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, तो ए भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पूरी प्रॉपर्टीज आप डी ब्लॉक की इसमें लिख सकते हो, जो जो डी ब्लॉक में है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कैसे मेटल्स थे डी ब्लॉक के? हैवी, ये भी हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैवी मेटल्स या हार्ड मेटल्स लिख सकते हो आप, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे? वेरिएबल। तो ये भी कैसी शो करेंगे? वेरिएबल ही शो करते हैं। लिखिए, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा प्रकार की। वो कैसे कंपाउंड बनाते थे? कलर। तो ये भी कलर कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स। इसके अलावा वो कैसे होते थे? पैरामैग्नेटिक। तो ये भी मोस्टली कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। देखो एफ में 1 से 14 खाली रहता है ना, 13 तक तो एफ खाली रहेगा। डी भी आपको खाली दिख रहा है 0 1, एस बेस फुलफिल दिख रहा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक, मोस्टली या जनरली पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैटालिस्ट की तरह भी इनको यूज किया जा सकता है, लेकिन कैटालिस्ट के लिए इनको थोड़ा कम यूज किया जाता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, है ना। तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है उसका? व्हाट मीन्स ऑफ पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ध्यान रखिएगा, हमने ट्रिक बताई थी, पी से पैरामैग्नेटिक, पी से पास लिखवाया था कल। तो पी से पास मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के पास जाते हैं और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 100% है कि एक तो कम से कम अनपेयर्ड होना ही चाहिए, है ना। और नेक्स्ट लिखिए 8 पॉइंट, मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर, मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये रेडियो एक्टिव है नेचर में, है ना। रेडियो एक्टिव है नेचर में। अगर हम बात करें 4F सीरीज की, तो इन 4F सीरीज, इन 4F सीरीज ओनली कौन रेडियो एक्टिव है? रुक जाना नैन्सी, आप बताओ 4F सीरीज में कौन रेडियो एक्टिव है? सिर्फ एक रेडियो एक्टिव है। हर्ष आप बताओ कौन सा? प्रोमीथियम। यस यस, इन 4F सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, इज रेडियो एक्टिव। छोटी छोटी बातें बच्चों जैसे बोलते हैं ना, तो अगर पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अब तो लिखवा ही दिया है ना। तो कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, है ना। नहीं बनता है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी कमियों को दूर करना है हमें, जिसमें हम 11th में अधिकतर गलतियाँ अपनी सुधार लें। और एक्टिनाइड्स में कौन रेडियो एक्टिव है प्रांजल? हाँ, थोरियम रेडियो एक्टिव है। और कौन रेडियो एक्टिव? सब एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव। इन एक्टिनाइड्स और इन 5F सीरीज, इन 5F सीरीज या एक्टिनाइड्स भी ले सकते हो, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल
आर रेडियो एक्टिव, सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं। मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो हमारे कुल मिला के 15 एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव ही रहते हैं इसमें। एक प्रोमीथियम हो गया लैंथेनाइट्स का, और एक्टिनाइट्स के 14 हो गए, तो 15 एलिमेंट्स तो रेडियो एक्टिव हैं इनमें। तो मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर। इन लैंथेनाइट सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, वाइल इन एक्टिनाइट सीरीज ऑल आर रेडियो एक्टिव, सभी की सभी रेडियो एक्टिव हैं आपके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नाइन्थ पॉइंट, इन एक्टिनाइट सीरीज और इन 5F सीरीज। इन एक्टिनाइट सीरीज लिख सकते हो आप, या इन 5F सीरीज, है ना। इन एक्टिनाइट्स सीरीज और 5F सीरीज, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, elements, sorry, all elements after यूरेनियम। बताओ क्या खास बात है सारा, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनकी क्या खास बात है। हाँ हाँ, पर वो हैं क्या, उनमें कोई खास बात है। 5F सीरीज में जो यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स आते हैं उनमें क्या खास बात है। नेपच्यूनियम तो आता है, सही है। तुम बताओ हर्ष, व्हाट इज स्पेशल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। आप बताओ सोम। यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो उनमें खास क्या है। ज़मीन के बहुत गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ अंकित आप बताओ। ऑल आर आर्टिफिशियल। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में कोई भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है। आफ्टर यूरेनियम ऑल द एलिमेंट्स आर, जितने भी ये नीले नीले दिख रहे हैं ना आपको, दे ऑल आर द आर्टिफिशियल एलिमेंट। जितने भी आपको नीले कलर से दिख रहे हैं कोई भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, सब आर्टिफिशियल है। अब ये रेडॉन इनने येलो कर दिया इनर्ट गैस की वजह से, ये तो रेडॉन भी आपका आर्टिफिशियल ही है, ठीक है। हेलो, हाँ स्वाति बताइए। गुड इवनिंग। हाँ ये अब वैसे तो अगर रिड्यूस कर दिया है तो सिलेबस अपडेट नहीं होगा, लेकिन होगा तो बता देंगे। वो इसीलिए रिड्यूस हो गया क्योंकि कोरोना इफेक्ट के कारण स्कूल लेट खुले हैं ना। हाँ वो होता रहता है, लेकिन सिलेबस रिड्यूस हो गया तो वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो थोड़ा डीपली पूछते हैं। ऐसा जनरली होता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है तो उसके बाद वो बढ़ाते नहीं हैं। हाँ और कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा इंक्रीज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी क्या है ना, अभी टारगेट बेस स्टडी करें हम, और उन चीज़ों को बाद में भी पढ़ लेंगे। चलो, तो इन 5F सीरीज ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर आर्टिफिशियल also called transuranic और ट्रांसयूरेनियम और ट्रांसयूरेनिक और ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स। थोरियम
नहीं, दे ऑल आर आर्टिफिशियल। शुगर मेटल्स हैं प्लस आर्टिफिशियल है आपके, ऑल आर। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं। दे ऑल आर द आर्टिफिशियल। जितने भी नीले हैं ना आपके, दे ऑल आर द आर्टिफिशियल। इन हाँ कौन? कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट तो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं आपके, दोनों बनाते हैं आपके, कोवलेंट भी आयनिक भी बनाते हैं। इनके कंपाउंड बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो जो पहले के 3 एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम UF6 बनाता है आपका, है ना। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड है आपके, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कहलाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे लेंथेनाइड और सीरियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये बेस है आपका, सीरियम हो गया। ल्यूटेटियम भी आपका ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो पार्शली कोवलेंट होते हैं, पार्शली आयनिक होते हैं। जैसे कोई वाटर की बात पूछ ले तो वाटर में बॉन्ड तो कोवलेंट होता है, लेकिन इसमें पोलर करैक्टर आ जाता है, तो इसलिए इसमें आयनिक बॉन्ड भी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बॉन्ड तो कोवलेंट है, लेकिन इसमें पोलर करैक्टर आ गया। मतलब कौन सा करैक्टर आ गया? आयनिक। उसका कारण ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ खींच लेता है, एक यहाँ से, तो -2 चार्ज आ जाता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा तो इस पर +1, एक यहाँ से खींचा तो इस पर +1, तो पोलर। तो ये कहलाते हैं। इसको आप हिजान रूल पढ़ाएंगे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो आपको पता चल जाएगा। एक सेंटेंस बोला जाता है, ना ही कोई बॉन्ड परफेक्टली कोवलेंट होता है, ना ही कोई बॉन्ड परफेक्टली आयनिक होता है। कोई भी बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से आयनिक होता है, ना कोवलेंट। हर कोवलेंट में कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होता है और हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल है जो परफेक्टली कोवलेंट होते हैं आपके, जैसे कि इसकी बात कर लें हम, ये परफेक्टली कोवलेंट है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो कुछ होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 होता है, वो परफेक्टली कोवलेंट होते हैं। तो इन 5F सीरीज ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर आर्टिफिशियल कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज। इसकी हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैसे नहीं पढ़नी इनकी प्रॉपर्टीज, बड़े आराम से एक बार देख लेना तो बन जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी देखो, एक चीज़ तो आपको एग्जाम के पर्पज़ से तो आपको एक चीज़ याद हो गई, डेफिनीशन बिल्कुल सिंपल है। S ब्लॉक है, P ब्लॉक N-1 D ब्लॉक F तो F। उसके अलावा सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। फिर S ब्लॉक में क्या 2-4 बातें तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगी। सॉफ्ट मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं, खत्म। क्या इतना, बाकी और पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। P ब्लॉक में क्या याद आ जाएगा? तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? चाहो तो आप ऑर्डर भी बना सकते हो, और जो हमने नहीं लिखवाया वो भी आप लिख सकते हो कि इन P ब्लॉक सम ग्रुप्स हैव स्पेशल नेम, जैसे निकोजेंस, चैल्कोजेंस, हेलोजेंस, इनके मीन्स लिख सकते हो। तो स्कूल पर्पज़ से आपको इतना तैयार हो चुका है कि उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। फिर P ब्लॉक वाले आपके जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बड़े आसानी से बताते हो। जे वाले आपके थे रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये वाले ऑक्सीडाइज, बड़े सिंपली याद करने हैं आपको। कोई फिर D ब्लॉक जिनका N-1 D में जाए वो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 4 सीरीज में क्लासीफाई किए गए, पीरियोडिक टेबल आपको याद है, चारों सीरीज याद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10 NS1 to 2 होता है, बड़े आसानी से। एक ट्रांजिशन, अब यहाँ जैसे कुछ पॉइंट नहीं लिखवाए वो भी आप लिख सकते हो। दे कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट व्हेन दे शो DD ट्रांजिशन मीन्स N-1 D 1 to 9 NS1 to 2, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हार्ड मेटल हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट, यही F ब्लॉक में लिख देना। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो F ब्लॉक भी शो करते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं तो F वाले भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये कलर्ड आयंस बनाते हैं तो F वाले भी कलर्ड आयंस बनाते हैं। बड़ी सिंपली आपको याद करना है, कोई उसमें परेशान होने है। फिर F ब्लॉक में कुछ बातें आपको अपने आप याद आ जाएगी कि लेंथेनाइट में सिर्फ प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, एक्टिनाइट में सभी रेडियो एक्टिव है, एक्टिनाइट में यूरेनियम के बाद सभी आर्टिफिशियल है। तो ये बड़े सिंपली तरीके से आपको, तो आपको जब आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। आप इनको समझने की कोशिश करिए तो ये बड़े आराम से याद हो जाएंगे। और अभी ये चैप्टर एंड नहीं हुआ है, जब तक ये चैप्टर एंड होगा आपको इसमें के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। तो उम्मीद ये है आप लोगों से कि घर में कम से कम, देखिए 12th के बाद आप लोग
अभी आप लोग 11th में हो, 12th के बाद आप लोगों में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, वो आप ना चाहें तो भी आएगा, वो है आप करियर डिसाइड करोगे अपना, ये पक्का है, क्योंकि 12th के बाद डिसाइड करना ही पड़ता है, वो लाइन है क्रॉस लाइन, वहाँ से फिर आप एक बार आगे मुड़ गए तो फिर पीछे मुड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो वह आपकी करियर डिसाइडिंग लाइन होती है क्लास 12th। क्लास 12th से आप जिस स्ट्रीम में आगे बढ़ जाओगे फिर उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ो तो ही बेटर है, क्योंकि शुरू से शुरू करोगे तो फिर बहुत साल पीछे आना पड़ेगा। तो क्लास 12th से आपका करियर डिसाइड होगा। तो क्लास 12th क्रॉस करते करते आप लोगों को घर में 7 से 8 घंटे पढ़ने की हैबिट हो जानी चाहिए, और एक दिन में नहीं आएगी है। आप सोचो कि हम अपने आप को कस ले, ज़बरदस्ती 8 घंटे पढ़ाओगे, आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। एक दिन पढ़ लोगे 10 दिन, धीरे धीरे हैबिट बढ़ानी पड़ती है, धीरे धीरे अपने शरीर को धीरे धीरे में आपको, फिर आप 8 घंटे या 10 घंटे ही पढ़ते रहोगे, आपकी बॉडी इनकार नहीं करेगी। तो आज से ही अपनी हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा सुधारिए, रोज़ पॉइंट सुधारिए। सबसे ज़्यादा अपने दिन के 24 घंटे 3 चीज़ों में खर्च करिए। एक, सोना है आपको, वो 7 से 8 घंटे सो लीजिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। दूसरा, पढ़ाई, जितनी ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे सकते हो, कभी भी आपका पढ़ाई टाइम है। और तीसरा, अपनी हेल्थ। इन 3 चीज़ों पे जितना टाइम दो वही, उसके बाद दुनिया भर की सब बातें बेकार। उसने ऐसा किया था, इसने ऐसे किया, उसने हमारे संग ऐसे व्यवहार किया, हमने उसके संग ऐसे व्यवहार किया, वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, वो यहाँ गए, हम यहाँ गए, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। 3 चीज़ पे जितना 24 घंटे में से आपका 23 घंटे सोने में, पढ़ने में और स्टडी और हेल्थ के ऊपर जाना चाहिए। अब वो आप देख लीजिए आप किसको ज़्यादा देना चाहते हो। चाहो तो 23 घंटे सोने में दे दो, या तो 23 घंटे में से 8-9 घंटे सोने को दे दो, 5-6 घंटे पढ़ाई को दे दो, 1-2 घंटे एक्सरसाइज को दे दो, बाकी अपनी आउटडोर एक्टिविटी को दे दो, है ना। समय, एक बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने कहा था, शायद यहाँ भी लिखा हो, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि सफल व्यक्तियों के पास भी एक दिन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। एक राष्ट्रपति हो, चाहे एक किंग हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो या फिर ना हो, दिन में उसको भी 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। सफल लोगों की यही खास बात ये है, वो एक्सक्यूज कम देते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। डालिए हेडिंग डिटेक्शन ऑफ, ये आपका प्रॉपर्टी वाइज ख़त्म हो गया। डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, एक चीज़ और कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे। डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, तो डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, सेल या सब सेल लिख दे। सब सेल से मतलब है कि वो एस है कि पी है कि डी है कि एफ है। डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, सब सेल, ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमें 1 मिनट समझाना है, फिर आप लोगों को करते रहना है खूब सारे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक कैसे आप पता करोगे किसी ग्रुप का? या तो आप अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल से अपने कॉमन सेंस को, जैसे हमने कहा कि बताइए सीजियम का कौन सा ब्लॉक है, तो आपने जल्दी देखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये एस ब्लॉक का है। जैसे हमने कह दिया गैलेनियम किसका है, तो आपने देखा बोरोन, एल्यूमिनियम के। तो एक तो आपका कॉमन सेंस, लेकिन जब कॉमन सेंस वर्क नहीं करे तो फिर ये ट्रिक लगा लेना। तो देखिए, ब्लॉक कैसे आपको पता करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिस सेल, सब सेल में जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक। तो ठीक है, तो ब्लॉक होगा नेम ऑफ सब सेल, उस सब सेल का नेम ही ब्लॉक होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा।